हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर एंड आज हम करेंगे नया टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रीवियसली अपलोड किए थे, तो आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये जो छोटे छोटे जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। पर ऐसे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, जो एनिमल्स को, प्लांट्स को और ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर ह्यूमन बींग में वो वायरस होता है और अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। ये वायरस भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे अगर आप स्पॉइल फूड में देखोगे, क्लोथ में देखोगे या लेदर में देखोगे, तो ये जो लेदर वगैरह होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, इसमें ये बैक्टीरिया फैल जाते हैं और अगर हम वो ख़राब कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है। फूड में भी ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे पानी, अगर आप ख़राब पानी पी लेते हो और अगर उसके अंदर बैक्टीरियाज है तो आपको जॉन्डिस या टाइफाइड हो सकता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन के अंदर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ फैलाते हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस का मतलब होता है जो हार्मफुल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म करते हैं उसे पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम एयर, अगर हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और उसके अंदर अगर ये बैक्टीरिया और वायरस मौजूद है और अगर वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। आपको सर्दी खांसी हो सकती है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये देखिए, इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब होता है अगर सामने वाले के अंदर वो वायरस है और अगर हम उनके पास आसपास खड़े हैं तो हम भी उसके कांटेक्ट में आने से हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। एनिमल्स, जैसे कितने लोग एग्स वगैरह खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं और अगर एनिमल्स में वो वायरस पहले से मौजूद है और अगर आपने उसे खा लिया तो वो आपके बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। Microbial diseases that can spread from infected person to a healthy person। तो ऐसे डिजीज़ जो सामने वाले के बॉडी से आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, वो फिर एयर हो, वाटर हो या फूड के द्वारा या कोई कांटेक्ट के द्वारा, जैसे हाथ मिलाने से, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ माने जाते हैं। जैसे अगर कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और टीबी है, अगर सामने वाले के अंदर ये सारी बीमारी मौजूद है और अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी ये हो सकता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर्स कैरी थाउजेंड ऑफ वायरस स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर इन द बॉडी। अगर व्हेन अ पर्सन, मतलब किसी को फ्लू है, बुखार है, सर्दी खांसी है, वायरस है उसके बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन है, और अगर वो छींक देता है तो जब छींकता है तो उसमें से छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। आपने देखा होगा सर्दी खांसी में ऐसा होता है, जब आप छींकोगे तो आपके माउथ में से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो सामने वाले के बॉडी में चले जाते हैं और उसको भी वो बीमारी हो जाती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा आज, और अब आगे भी है इसमें। जैसे देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कोई कोई ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है। जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज होते हैं, उनके अंदर पहले से ही ये मतलब कैरियर्स पाए जाते हैं, ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। तो ये जो एनिमल्स के जो टॉयलेट्स होते हैं, जब ये जो मॉस्किटोस होते हैं जब उस पर बैठते हैं, एनिमल के एक्सक्रेटा टॉयलेट पे, तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ये मॉस्किटोस के अंदर चले जाते हैं और जब मॉस्किटोस आपको काटते हैं तो उन मॉस्किटो से आपके बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick।
तो जब ये मॉस्किटोज़ अगर कोई फूड जो अनकवर होते हैं, जैसे आप लारी पे जाते हो तो बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो फूड के ऊपर बैठते हैं, तो उनके बॉडी से वो फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है और जब आप वो खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं फूड को कवर रखिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स और फूड। अनदर एग्जाम्पल इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो पहले बताया गया है कि जो अनकवर फूड है उसे नहीं खाना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल है कि ये जो एनोफिलिस मॉस्किटोज़ होते हैं ना, ये मलेरिया फैलाते हैं क्योंकि इनके बॉडी में वायरस होता है। जब आपको वो डंक मारते हैं तो वो वायरस आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। डेंगू का भी एक मॉस्किटो होता है, एडिस मॉस्किटो। अगर वो आपको काटेगा तो आपके बॉडी में वायरस हो जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। तो ये देखिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का एक पिक्चर है, आपने देखा होगा आपके आसपास। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर एंड हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। अब कूलर हो, फ्लावर हो या टायर्स हो, उसके आसपास पानी हमेशा जमा होता है। इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे बहुत पानी है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज पाए जाते हैं। इसलिए आपके आसपास के सराउंडिंग्स को आपको क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो मलेरिया हो जाएगा। और ये सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे टीबी है, जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, हवा में फैलती है। मीसेल्स जो है वो वायरस के वजह से फैलता है, एयर के वजह से। चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस के वजह से फैलता है, एयर के कांटेक्ट में आने से। पोलियो वो भी वायरस की वजह से फैलता है, एयर के कांटेक्ट या पानी के कांटेक्ट में। इसलिए बोला जाता है पेशेंट को आइसोलेट कर दो, उसको एक अलग ही रूम में रखो, वरना फिर वो पूरे घर के मेंबर्स में फैला देगा। और उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो यूज़ मत करिए, और टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन दीजिए तो ठीक हो जाएगा। कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारी है वो बैक्टीरिया से ही फैलती है और वाटर और फूड के कांटेक्ट में आने से फैलती है। अगर आप ऐसा कोई अगर ख़राब पानी पी लेते हो, ख़राब फूड खा लेते हो तो आपके बॉडी में बैक्टीरिया चला जाएगा। इसलिए आप पर्सनल हाइजीन जो है, अपनी डाइट अच्छे से रखो, अच्छा खाना खाना है, आपके आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखिए और कुक फूड खाइए, पानी को बॉईल कीजिए और दवाई टाइम टू टाइम लीजिए। हेपेटाइटिस बी नाम की जो बीमारी है वो वायरस से फैलती है, पानी अगर ख़राब पी लिया तो ड्रिंकिंग बॉयल वाटर गर्म करके पीजिए, उसकी वजह से जर्म्स निकल जाएंगे पानी के अंदर जो होंगे। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ नाम का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से फैलता है, जो मैंने बताया था। ये भी एक तरह का मतलब वायरस जैसा ही होता है जो मॉस्किटोज़ में पाया जाता है। तो आप जब सोते हो तो मॉस्किटो नेट्स वगैरह होते हैं जो मच्छरदानी बोलते हैं, उसमें सोइए और रेपेलेंट यूज़ करिए, मतलब जो आपने देखा होगा आसपास जो आप लोग वो ऑल आउट वगैरह यूज़ कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड जो होती है दवा छिड़किए तो मॉस्किटोज़ मर जाएंगे, वहाँ पे नहीं आएंगे। और पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको लिखना है। और उसके बाद डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, ये एक क्वेश्चन है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। थैंक यू।